तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस बात पे है, शेप एंड कट। हम इस छोटे से प्रेजेंटेशन में ये समझेंगे कि डायमंड का शेप एंड कटिंग स्टाइल क्या होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जब भी जितनी भी डायमंड्स होते हैं, जितने भी डायमंड ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, उन डायमंड्स को हम कहते हैं रफ डायमंड। चाहे वो ज़मीन के ऊपर पड़े हो, खुदाई करके निकाले गए हो, माइनिंग करके निकाले गए हो, तो रफ डायमंड को हम क्या कहेंगे जी? अर्थ माइंड डायमंड। ज़मीन से खुदाई करके निकाला जा रहा है। और जो लैब में बनाए जाते हैं उसे कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड। तो दो तरह के डायमंड हुए, एक हो गया नेचुरल डायमंड या उसे कहेंगे अर्थ माइंड डायमंड, दूसरा हो गया लैब ग्रोन डायमंड। तो हम लैब ग्रोन डायमंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अर्थ माइंड डायमंड के बारे में। तो जितने भी अर्थ माइंड डायमंड होते हैं, ये जितने भी डायमंड निकलते हैं जमीन के नीचे से, इनको सबसे पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, ये क्वालिटी के बेसिस का मतलब 3 तरह की क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती है जेम क्वालिटी, दूसरा नियर जेम क्वालिटी, तीसरा इंडस्ट्रियल क्वालिटी। जेम क्वालिटी का मतलब है बहुत सुंदर बढ़िया क्वालिटी का, अंदर से बिल्कुल साफ अच्छे कलर में, ठीक है। नियर जेम क्वालिटी का मतलब है वो डायमंड बेशक थोड़ा बहुत साफ है, थोड़ा बहुत खड्डे खुड्डे खाड़ खूड़ है, अंदर इंक्लूजन है, जिनको काट पीट के हम बना सकते हैं, अच्छा डायमंड निकाल सकते हैं प्लानिंग के दौरान। और इंडस्ट्रियल क्वालिटी का मतलब है कि वो डायमंड अपने आप में सिर्फ डायमंड ही है, उसमें कोई ज्वेलरी में लगाने वाला गुण नहीं है, एकदम डार्क कलर में है, खाड़ है, खाड़ मतलब खड्डा, टूटे फूटे खड्डे खाड़ खूड़ टेढ़े मेढ़े से इंक्लूजन से भरे हुए, आप उसको जितना भी सोचेंगे प्लानिंग करके एक बढ़िया हीरा निकालना चाहूंगा, वो प्लानिंग का और निकालने का खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा, तो उसको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। इंडस्ट्री का मतलब है जी, जैसे आप आयरन की फैक्ट्री मान लीजिए, उसमें जितने भी क्रशर्स हैं, क्रशर्स में डायमंड पाउडर का यूज़ होता है। तो हम सोचते हैं कि ज्वेलरी में ही डायमंड का ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डायमंड का, ठीक है। जैसे जो एयरपोर्ट है, जो रनवे है, उस रनवे में कई लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक लेयर होता है डायमंड के पाउडर का, एक पतला सा लेयर लगाया जाता है डायमंड पाउडर का। जो जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिससे काटा जाता है, उसमें डायमंड पाउडर का बहुत यूज़ होता है। जितने भी क्रशर्स हैं घिसने वाले, क्योंकि डायमंड की एक गुण है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, पहला पॉइंट। दूसरा, डायमंड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो गर्मी को झेल जाता है, गर्मी को ट्रांसमिट कर देता है, आर पार कर देता है। तो जो क्रशर्स है, जहां जहां भी क्रशिंग का काम होता है, वहां फ्रिक्शन होता है, तो अगर फ्रिक्शन भी होता है, वहां पे घिसना भी पड़ता है। तो डायमंड, जो मटेरियल जिस लोहे के अंदर डायमंड पाउडर मिक्स करके बनाया जा रहा है, वो आराम से क्रश कर पाएगा, क्योंकि हार्ड है डायमंड। लोहा इतना हार्ड नहीं होता, उसमें डायमंड मिक्स हो गया तो हार्ड हो गया। फिर फ्रिक्शन से जो गर्मी होती है, गर्मी भी पीछे पास कर देता है डायमंड जल्दी से, तो वो गर्म भी नहीं होता। तो ये जो गुण है, ये गुण बहुत ज्यादा यूज कराता है डायमंड का इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए क्वालिटी के बेसिस पे 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला टुकड़ा है जेम क्वालिटी, जो निकलता है 5%। फिर नियर जेम क्वालिटी, जो कि 15% के आसपास होता है, और इंडस्ट्रियल क्वालिटी, जो कि 80% हीरा निकलता है। तो जब माइंस किया जाता है, 80% हीरा इंडस्ट्री में जा रहा है, मान लीजिए, जिसको क्रश करके पाउडर बना के दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। ओके, आज के रेट में लैब ग्रोन डायमंड जो आता है ना, वो लैब ग्रोन डायमंड भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में जाता है। हमें लगता है सिर्फ ज्वेलरी पर्पज से बनता, नहीं, इंडस्ट्री के पर्पज से भी बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये चाहिए कि मुझे 1 mm by 1 mm, एग्जैक्ट 1 mm by 1 mm एक प्लेट चाहिए डायमंड का, 1 लाख पीसेस चाहिए, तो आप नेचुरल डायमंड में कैसे लाएंगे? बहुत रेयर हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए वो सब इंडस्ट्रीज में जाता है। लैब ग्रोन डायमंड का बहुत ज्यादा काम इंडस्ट्रीज में जाता है, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं अर्थ माइन डायमंड की। तो अर्थ माइन डायमंड में से 5% हो गया जेम क्वालिटी, 15% नियर जेम क्वालिटी, 80% इंडस्ट्रियल क्वालिटी। इंडस्ट्रियल क्वालिटी का डायमंड इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, जेम क्वालिटी का डायमंड हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। बड़े बड़े साफ सुथरे से पीसेस, इनको बोलते हैं मेकेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकेबल? मेकेबल का मतलब है एक सिंगल रफ से एक सिंगल डायमंड को बनाया गया है। एक रफ से एक सिंगल बड़े ऐसा पीस निकाला जा रहा है, और उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े से निकले कुछ, अगर उसमें से छोटे छोटे अगर दाने निकाल दिए गए। ये जो नियर जेम क्वालिटी होते हैं, अक्सर ही ये होते हैं सोएबल डायमंड्स। व्हाट इज सोएबल? सोएबल का मतलब है काट पीट के बनाया जाने वाला, उसको तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए गए, चीर चार के टुकड़े निकाल के उसमें से एक अच्छा पीस निकाला गया, कुछ वेस्टेज हो गया, जिसमें 30% की रिकवरी आई, 25% की रिकवरी आई, 40% की रिकवरी आई। मेकेबल डायमंड में 60-70% की रिकवरी आ सकता है, ठीक है। सोएबल या नियर जेम क्वालिटी में 20-30% की रिकवरी आती है, बाकी सब काट पीट के हटाना पड़ता है। भारत की जो महारत है वो है नियर जेम क्वालिटी में।
आज के डेट में जेम क्वालिटी भी महारत हासिल है भारत को, पहले नहीं था, आज से 30-40 साल पहले नहीं था। वो सब इजराइल जाया करते थे, बेल्जियम जाया करते थे, क्योंकि वहां पे कटिंग इंडस्ट्री अच्छा था। आज के डेट में इंडिया में कटिंग इंडस्ट्री उनसे भी बेहतर है या उसके टक्कर का है। तो आज इंडिया में जेम क्वालिटी और नियर जेम क्वालिटी ये दोनों में काम होता है, लेकिन ज्यादातर एक्चुअली इंडिया में जो मेन इंडिया अगर राजा है वो है नियर जेम क्वालिटी के डायमंड्स में। इसलिए हमारी इंडस्ट्री, हमारे यहां के लोग, हमारे यहां के कारीगर एक रफ के टुकड़े से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ। यहां पे क्वालिटी का मतलब है प्रोपोर्शन, पॉलिश, सिमेट्री। पॉलिश, सिमेट्री जब हम बाद में समझेंगे। पॉलिश का मतलब है सरफेस की क्वालिटी, सतह है, और सिमेट्री का मतलब है टेढ़ा मेढ़ापन ना होना। अभी हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बाद में इसको बहुत गहराई में डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है जी। तो हमने बात किया जेम क्वालिटी और नियर जेम क्वालिटी। ये पॉइंट्स क्लियर है जी, जेम क्वालिटी, नियर जेम क्वालिटी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्वालिटी इंडस्ट्री में पहुंच गया। अब जो जेम क्वालिटी और नियर जेम क्वालिटी है, इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी होती है फैंसी कलर, दूसरा कैटेगरी होता है नॉर्मल कलर्स। व्हाट इज फैंसी कलर, व्हाट इज नॉर्मल कलर? पहले नॉर्मल कलर को समझते हैं। बाजार में इस नॉर्मल कलर को बोलते हैं व्हाइट LBLC। व्हाइट मतलब सफेद, LB मतलब ब्राउन, LC मतलब येलो। पॉइंट्स क्लियर साहब? तो नॉर्मल कलर्स को क्या बोलते हैं? व्हाइट LBLC। और फैंसी कलर्स क्या हो गया? जो भी व्हाइट LBLC नहीं है जैसे कि रेड कलर का डायमंड फैंसी है, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, और जो भी इमेजिन करते हैं। व्हाइट मतलब सफेद, ब्राउन और पीला। LB मतलब लाइट ब्राउन, LC मतलब लाइट कलर, लाइट क्रीम, लाइट केप, अलग अलग नाम है इसके। पीला समझ लीजिए, पीला। तो सफेद, ब्राउन और पीला, इनके अलावा जो भी डायमंड हुआ उनको फैंसी बोलते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस है कुछ, अभी मैं उस एक्सेप्शन पर नहीं जा रहा। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास एक ब्लू डायमंड है, तो आप क्या बोलेंगे? वो ब्लू डायमंड नॉर्मल कलर है कि फैंसी कलर है? आप बोलेंगे फैंसी कलर है ना। पिंक डायमंड फैंसी कलर। तो फैंसी कलर्स आर वेरी मच रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं। और जो चीज रेयर है वो महंगा हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। तो माइनिंग कंपनीज को ये पता है कि ये जो नीले पीले से वो लाल नीले हरे जो कलर आ गए, ये बड़े रेयर हैं फैंसी कलर, तो इसको पहले हटा के चलो, साइड में हटा दो इसको। और जो नॉर्मल कलर से बहुत आयत में अवेलेबल है, इसको बाजार में अलग तरीके से बेचो। ओके जी। तो हम जो यहाँ पे ग्रेडिंग समझेंगे, हम समझेंगे नॉर्मल कलर रेंज की ग्रेडिंग। हम यहाँ पे फैंसी कलर की ग्रेडिंग नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, ठीक है। वो रेयर है और बाजार में नॉर्मली हर कोई ग्राहक नहीं खरीद पाता। अगर कोई नॉर्मल कलर रेंज का डायमंड अगर मान लीजिए 1 लाख का है, तो फैंसी कलर मान लीजिए हो सकता है 25-30 लाख का हो, 50 लाख का हो, इतना फर्क आ सकता है। या ऐसा भी मान लीजिए अगर विविड कलर का हुआ, विविड रेड, विविड ब्लू, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है, बहुत ज्यादा, खासकर अगर कुछ बड़े पीस में आ गया तो रेयर दो बातें हुई। एक तो बड़ा डायमंड साइज में बड़ा हो गया तो रेयर है, महंगा है। दूसरा फैंसी कलर में आ गया तो रेयर है, महंगा है। तीसरा, अगर वो व्हाइट में है, कलरलेस में है, तो भी थोड़ा सा रेयर हो गया, वो भी महंगा हो गया। फैंसी कलर की जो डेफिनेशन है GIA के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जब समझेंगे फैंसी कलर के बारे में तो उसमें डिस्कस करेंगे, जब हम कलर समझेंगे और डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सेप्शन है, अभी मैं उस एक्सेप्शन को आपके सामने नहीं रखना चाह रहा। ओके, तो हमने देखा जी नॉर्मल कलर रेंज। अब इस नॉर्मल कलर रेंज की ब्यूटी को समझाने के लिए लैब्स ने क्या किया जी? 3 बातों में जोर दिया। कलर, क्लैरिटी, कट। कलर जितना व्हाइट की तरफ जाएगा महंगा, क्लैरिटी जितना साफ होगा महंगा, और कट जितना झिलमिलाएगा सुंदर उतना महंगा, है ना। ब्यूटी ज्यादा होगा तो महंगा ज्यादा होगा। अभी ठीक है, अब जितने भी डायमंड्स हैं, वो डायमंड्स चाहे वो फैंसी कलर में हो, चाहे वो नॉर्मल कलर रेंज में हो, इन डायमंड्स को वापस से फैक्ट्रीज को भेजा जाता है, मतलब कि जो कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, और इनको वापस से 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। कैसे? एक है राउंड कट, दूसरा है फैंसी कट। राउंड कट, फैंसी कट, राउंड कट, फैंसी कट। देखिए, मैं फैंसी वर्ड को 2 बार बोला। एक बार बोला फैंसी कलर, एक बार बोल रहा हूं फैंसी कट। फैंसी वर्ड इज यूजिंग ट्वाइस, 2 बार। तो व्हाट इज राउंड कट, व्हाट इज फैंसी कट? एनीथिंग दैट इज राउंड ब्रिलियंट कट इज ओनली राउंड कट। वो सिर्फ राउंड कट है। जो भी राउंड ब्रिलियंट कट में नहीं काटा जा रहा है, वो सारे के सारे कटिंग स्टाइल को हम बोलते हैं फैंसी कट।
जैसे कि आपने सुना होगा मार्कीज शेप, पियर शेप का डायमंड, प्रिंसेस कट का डायमंड, कुशन कट का डायमंड, एमरल्ड कट का डायमंड, रेडियंट कट का डायमंड, है ना, ये बड़े फेमस है, हमेशा प्रचलित रहते हैं। ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ कटिंग स्टाइल्स आर फैंसी कट, एन नंबर ऑफ फैंसी कट्स आर देयर, बहुत तरह के फैंसी कट के डायमंड है। आप अपनी कंपनी के नाम पे कोई भी कटिंग बना के अपना पेटेंट ले सकते हैं, तो कितने ही पेटेंटेड कट है भाई। मैंने एक चिड़िया का घोंसला जैसा बना दिया, एक कट जिसमें खड्डा भी है, कटोरा जैसा, और मैंने नाम दे दिया ये उदय कट और मैंने इसको पेटेंट बनाया कि ये कट सिर्फ मेरी कंपनी काट सकती है और कोई कंपनी नहीं काट सकती, और मैंने इसको एक्सक्लूसिव बना के बेच दिया बाजार में। ठीक है जी। तो ऐसे आप एन नंबर ऑफ कटिंग स्टाइल्स हैं जो कि पेटेंट किए जा चुके हैं। वो पेटेंटेड कट उनको भी फैंसी बोला जाता है, पर वो पेटेंटेड कट महंगे होते हैं क्योंकि भैया एक्सक्लूसिव है जी, मेरे पास हक है सिर्फ बनाने का। मैं ये चिड़िया का घोंसला जैसा कट सिर्फ 10 पीस बनाऊंगा, और सिर्फ 10 ही बनाऊंगा, 11वां बनाऊंगा ही नहीं, और ये 10 पीस 1 करोड़ के होंगे, एक पीस। तो जिसके भी पास होगा वो एक्सक्लूसिव व्यक्ति है, और ऐसे लोग हैं दुनिया में जो खुद को एक्सक्लूसिव सोचते हैं और 1 करोड़ में खरीद भी लेंगे। मैं से कह रहा हूँ, ठीक है तो पेटेंटेड कट ऐसे भी बिकते हैं, बड़े महंगे महंगे बिक जाते हैं, उसके एक्सक्लूसिव होने की वजह से, रेयर होने की वजह से। उसको रेयर बना दिएगा ना उस कटिंग स्टाइल को, तो चीज़ महंगा क्यों है, रेयर है, रेयर रेयर एंड रेयर।